सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप कष्टों में हो, आप अनेक प्रकार के कष्टों से होकर गुजर रहे हो, आपके ऊपर कष्ट बढ़ गए हों, यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, पारिवारिक रूप से, फाइनेंस रूप से स्ट्रगल कर रहे हो, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कष्ट मानो आपके जीवन में रुक से गए हैं, तो आज इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके कष्टों को दूर। अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को क्लेम करें, परमेश्वर के वचनों पे चलें और प्रार्थना में लगे रहें, तो अवश्य परमेश्वर आपको इन सब कष्टों से छुड़ाएगा। आपके जितने भी कष्ट हैं परमेश्वर आप जीवन से दूर करेगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जब हम बाइबल में अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट थे, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गया था, मानो एक पहाड़ सा टूट पड़ा था। हर एक प्रकार से वह कष्टों में था, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से बीमारियों से ग्रसित हो गया था। उसके जीवन में कितने भी कष्ट आए, परंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के पीछे चलता रहा और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता रहा है कि मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। पहला पतरस अध्याय 5 और उसकी 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, अपनी अनंत महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप अपने जीवन में ये ना सोचें कि हम परमेश्वर में गए, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने चुना है। इतने लोगों में से, अन्य जातियों में से आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए परमेश्वर आपके कुछ समय तक दुख उठाने के बाद, यदि आप कुछ समय से दुख उठा रहे हैं, तो उसके बाद उन कष्टों से होकर गुजरने के बाद परमेश्वर बस ये दुख के दिन, ये संकट के दिन, ये थोड़े दिनों की ही बात है। यहाँ परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है, यदि आप दुखों में हो, कष्टों में हो, कलेशों में हो, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि थोड़े ही दिनों के बाद, ये दुखों के दिन थोड़े ही हैं, ये गुजर जाएंगे, परंतु आपको इन दुखों में, इन कलेशों में परमेश्वर में स्थिर बने रहना है। आपको स्थिर रहना है। यदि आप इन दिनों में भी विश्वास योग्य बने रहे, तो परमेश्वर स्वयं आपको बलवंत करेगा, आपको स्थिर करेगा और आपको सामर्थी बनाएगा, अपना अनुग्रह आप पे करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में दुख हैं, ये कष्ट हैं, तो ये आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको बलवंत बनाने के लिए, आपको स्थिर बनाने के लिए, यह आपकी हानि के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर इन सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते रहें और परमेश्वर आपको हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक कष्ट से छुड़ाएगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में मेरे प्यारे खुदावंद ईसा मसीह, आप बढ़ाई और प्रशंसा के योग्य हैं, आपके जैसा कोई नहीं।
दिल से परमेश्वर आपका आदर और सम्मान करते हैं। सच में मेरे खुदा, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हर एक जन को भरे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता मदद करते हैं और आपकी सहायता अपने जीवन में मांगते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय आप हमारे साथ में उपस्थित हैं। हर एक जन परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करे, आपकी सामर्थ को महसूस करने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर एक काम में आने जाने में आपने हमारी सहायता मदद करी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी, आज दिन भर में हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भी गलती, पाप, अपराध हुआ है, परमेश्वर हमें क्षमा करें। हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर अपने पापों को आपके सम्मुख रखते हैं। यस जीसस, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने हमें क्षमा किया, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर। हर एक वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन से हो परमेश्वर, जिससे आपका राज्य बढ़े, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होती रहे परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आप विश्वास के योग्य हैं, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारी चट्टान है, हमारा ऊंचा गढ़ है। यस प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, अपने जीवन में मांगते परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर। यस जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को स्थिर करने वाले हैं, आप अपने लोगों के कष्टों को दूर करने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें स्थिर करिए मेरे खुदावन। यदि आज अपने जीवन में ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर अपने दुखों को देख के, अपने परेशानियों को देख के, कलेशों को देख उखड़ से गए मेरे खुदावन, तो उन्हें परमेश्वर स्थिर करें, उन्हें स्थिर की आत्मा दें, ताकि प्रभु आप में बने रहें, दृढ़ रहे परमेश्वर। उन्हें बलवंत करें, उन्हें सिद्ध करें परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन परमेश्वर अपने जीवन में कष्टों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी कष्ट हो परमेश्वर, पारिवारिक हो, अपने बच्चों को लेकर हो, अपने पति को लेके हो, तो प्यारे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन पे अनुग्रह कर, प्रभु उनके कष्टों को दूर कर मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं पति को लेकर, जब परमेश्वर प्रभु बहुत सी ऐसी कमेंट्स आती हैं कि हमारे पति हमसे बात नहीं कर रहे, हमारा रिश्ता टूटा सा हो रहा है, मेरे खुदा उनके रिश्ते को जोड़ दे, उनके रिश्ते को परमेश्वर मजबूत बनाए मेरे खुदा, उन्हें नए आत्मा दे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आपके जैसे और दीन बन जाएं, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाएं। और प्यारे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप सही समय में अपने लोगों को स्थिर और बलवंत करेंगे, क्योंकि प्रभु आपने हम सब से ये वादा किया है। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं यदि ये परेशानी और कष्टों को अपने पारिवारिक जीवन में, जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर अपने जीवन में ये कष्टों को देख रहे हैं, तो प्यारे पिता आप इनके कष्टों को दूर करें, असीम शांति इनके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आप अपने लोगों के साथ में हैं परमेश्वर, आप उनकी सुधि लेंगे मेरे परमेश्वर, उन्हें सुख प्रदान करते हैं और उनके लिए रास्ते तैयार करते हैं। सच में प्यारे पिता, आप अपने लोगों को कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देते, आप उन्हें कमज़ोर नहीं होने देते प्रभु, आप उन्हें थामते हैं और आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार अवस्था में है परमेश्वर उन्हें बीमारी से छुटकारा दे, हर एक बीमारी जो कलेशों को लेके आती है यीशु के नाम में दूर होने पाए।
शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, यीशु के नाम में दूर हो जा। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी संगति में बढ़ने के लिए। यदि परमेश्वर ये आत्मिक रूप से तैयार नहीं है तो इन्हें तैयार करें। परमेश्वर ये आपके वचन को समझने में परमेश्वर सक्षम नहीं है तो फिर वो आप इनकी सहायता मदद करें। जब प्यारे पिता वचन को पढ़ते हैं और वचन समझ में नहीं आता, इन्हें बुद्धि समझ का आत्मा दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा सहायता करे, बुद्धि समझ का आत्मा दे ताकि वचन के गुण और भेद को जान सके। फिर मुझे हम प्रार्थना करते हैं, जितनी भी प्रार्थना विनती कमेंट बॉक्स में आइए, परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।